Hi Ashish, welcome on Cine Speaks. How are you? थैंक यू सो मच मैम। आई एम गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। और जन्माष्टमी कैसी जी। रही आपकी? जन्माष्टमी बहुत अच्छी रही मैम। कल इस्कॉन टेम्पल गए थे मगर काफी भीड़ थी ओह। और मास्क पहन के घुसना इतना मुश्किल था। बट अच्छा। फिर भी हमने मैनेज कर लिया and दर्शन हो गए काफी अच्छे से। हाँ, अब तो आप काफी चीजें मैनेज कर लेते होगे आशीष, इतने बड़े खतरों को पार करके आ रहे हैं तो। नहीं। हाँ, अगर वो भी मतलब मैनेज करना सीखना तो पड़ेगा ही लाइफ में, हम्म। बिकॉज दैट्स लाइफ। और इतने खतरे पार करे हैं, उससे पहले भी खतरे पार करे हैं, तो या मैनेजिंग इट वेल। बट कैसा रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? um, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप कितने भी पैसे कमा लीजिए, आप इस जर्नी को कभी उन पैसों से कमा सकते हैं। हम्म। आपको इस जर्नी में आने के लिए अपनी लाइफ में कुछ हम्म। पोटेंशियली अच्छा करना पड़ेगा ताकि आप इस जर्नी का हिस्सा बन सकें। हम्म। तो सबसे पहली ब्लेसिंग तो वही थी कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो हम्म। उससे ज्यादा तो आप जब तक जर्नी जी पाए, नथिंग लाइक इट। हम्म। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही एक नई कंट्री में, एक नए स्पेस में, एक नए एनवायरनमेंट में, नए लोगों के साथ, स्पेशली आफ्टर डूइंग अनुपमा, स्पेशली बिफोर दैट कोविड। हम्म। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। ओके। और सबसे टफेस्ट वाला कौन सा स्टंट रहा आपके लिए? घोड़ों वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। ओके। बिकॉज मुझे ये रियलाइज हुआ उस स्टंट में आपके हाथ में कुछ है नहीं, हम्म। हम्म। बिकॉज यू जस्ट टाइड डाउन बिहाइंड द बैक ऑफ द हॉर्सेस। या। या। तो हॉर्सेस जितना दूर भागेंगे या जितना पास भागेंगे, आप उतना ही अपने हाथों को और अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर सकते हैं उन पोन्स को गिराने के लिए। हम्म। हम्म। अ, तो बस एक वही एक था ऐसा जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम्म। जनरली जो कुछ भी है वो, और जितना कुछ भी मेरे हाथ में था, आज जब मैंने वो स्टंट, मतलब आई थिंक परसों मैंने वो स्टंट देखा, हम्म। तो मैंने भी देखा कि मैंने जेनुअनली बहुत, हम्म। सॉरी, हम्म। मैंने जेनुअनली बहुत ट्राई किया हम्म। कि चीजें हो जाएं। गिराने की कोशिश की, हम्म। ऊपर नीचे, हम्म। उल्टा हम्म। पुल्टा। सबसे ज्यादा आई थिंक हम तीनों कंटेस्टेंट्स में से मैं ही बार बार घूमा हूँ। मैंने ही अपने आप को स्ट्रेच किया है, और बट इट जस्ट डिडंट हैपन। सम थिंग्स आर जस्ट नॉट मेंट टू हैपन, सो आई फेल्ट कि चल अपना अपना फुल ऑन दिया। हम्म। बाकी ठीक है, द जर्नी। हाँ, वही कभी कभी लक फैक्टर साथ ना दे वैसा हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, बट आई डोंट लाइक ब्लेमिंग माई लक टू इट। हम्म। ठीक है, वन ऑफ द बैड डेज, हम्म। इट्स ओके। बट इस बात की खुशी रहती होगी ना कि आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट। हाँ हम्म। हाँ, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि आप जब एक स्टंट करके वापस आते हैं ना, आपको लगता है यार आपसे कहीं चूक तो नहीं रह गई, हम्म। आपने कुछ हल्का तो नहीं कर दिया। लाइक स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द स्टंट वेयर आसिम गॉट एलिमिनेटेड, जिसमें हम्म। आसिम काफी गुस्सा हो गया था और बाहर हो गया था। तो वो स्टंट जब मैं करके आया ना, मुझे एक दो लोगों ने बोला यार, यार ये स्टंट हो जाता है यार। हम्म। और फिर मैं भी अपने आप को ना सेल्फ डाउट में चला गया, अरे यार ये नहीं हुआ यार, तू इतना खराब है, तेरे से नहीं हुआ, मतलब आप समझ रहे हो। And then cut to when I see two more people doing it and not being able to do it, and still I was the person who was longest on या। that board। 10 के 10 मिनट मैं खड़ा रहा, हम्म। मैं डटा था, मैंने अबॉर्ट नहीं किया। हम्म। तो देन यू गेट अ सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि ठीक है, तूने अपना पूरा दिया है, ये एक्चुअली डिफिकल्ट है। हम्म। तो या दैट्स अबाउट इट। आसिम की बात आपने करी है तो जानना चाहूंगी, उन्होंने इतनी हम्म। मेजर अपॉर्चुनिटी को यूं ही चुटकियों में ऐसे गवा दिया, तो क्या बोलना चाहेंगे? वो हम्म। टेम्परामेंट कहाँ तक सही था उनका, और क्या एटीट्यूड था उनका शो में? I think Asim is old enough to understand what his temperament brings on the table for him, हम्म। है ना। आज के टाइम में मैं, आप, रोहित सर, पूरी कलर्स टीम हम्म। बैठ कर भी अगर उसको समझाएंगे कि हम्म। क्या सही है और क्या गलत है, आई डोंट थिंक ही विल लिसन टू अस, हम्म। बिकॉज ही इज ओल्ड इनफ, ही इज दैट मैच्योर गाय। उसको लगता है जो वो कर रहा है वो सही है। एंड हर इंसान का अपना एक जिंदगी जीने का तरीका होता है। हम्म। वो आप उसको जब तक वो आप उसकी गुड बुक्स में, आप उसके वेल विशर, हम्म। आप एक ऐसे इंसान ना बन पाए जिसपे वो ट्रस्ट करे, वो आपकी नहीं सुनेगा। और ये मैं हर एक के लिए बात कर रहा हूँ, सुननी भी नहीं चाहिए। हम्म। मुझे ऐसे लगता है, जब तक मुझे नहीं लगता कि आप मेरी वेल विशर हैं,
तब तक मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा? मुझे नहीं करेक्ट। सुननी चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जीनी चाहिए। तो वो वही करता है। एंड जब उसे लगेगा कि बाकी लोग जो उससे बात कर रहे हैं वो उसके वेल विशर हैं, तो ठीक है, नहीं लगेगा तो ही इज गुड इनफ टू टेक अ कॉल, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। ओके। कौन सबसे ज्यादा हाई कॉम्पिटिटर लगा आपको वहां पर? स्ट्रांगली आसिम वाज अ वेरी गुड कंपटीशन। ठीक है। पर मुझे ऐसा लगा वो खुद से ही हार गए। आई रियली वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू compete with him आगे, एंड आई रिस्पेक्टेड हिम इन दैट सेंस। स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर करणवीर, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर। कश्मीर पाजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, उनका ओवरऑल डिमीनर ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर वो भी खुद से ही लड़ रहे थे थोड़ा बहुत, वो भी खुद से ही थोड़ा वो थे। निमृत, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। नियति, सरप्राइज पैकेज, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। कृष्णा, बट कृष्णा के साथ एक ये सीन है कि कृष्णा कम्स वो ना, she actually comes from a very very beautiful background of our film industry, right? So it, ऐसा जैसे जैसे उसने बोला, इट टेक्स वन टू नो वन वाली बात हो जाती है ना, लाइक उसने नेपो किड्स के लिए भी बोला, आपने शो में देखा होगा। तो वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है इनसाइड आउट, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड शी इज लाइक माय सिस्टर टू मी। शी एक्चुअली कॉल्स मी ब्रोस्की। तो वो बॉन्ड बहुत ही खूबसूरत है, बट आप जिस जगह से आते हैं ना, आपके आगे के कॉम्पिटिशन्स, आगे के एफर्ट्स उस पर बहुत डिटरमाइन करते हैं दैट हाउ मच बैड यू वांट इट, है ना? जब आप उसको उसकी ईगो पे मार दोगे और आप उसको कंपटीशन देने के लिए बोल दोगे ना, तो शी विल फाइट फॉर इट। अदरवाइज शी नोज लाइक ठीक है, करना है करूंगी, नहीं करना नहीं करूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक वैसा एटीट्यूड है, इट्स फाइन। या वो हम सब ने देखा एक्चुअली उनका। या और अभिषेक और शालीन के बारे में पूछना चाहूंगी, उनका जो ब्रोमांस है वो वो हाँ। किस हद तक जायज रहा, क्योंकि बहुत हाई लेवल सपोर्ट किया दोनों ने एक दूसरे को, चाहे वो नंबरिंग देनी हो चाहे मोटिवेट करना हो, तो कहीं ना कहीं उससे आपको कुछ मतलब इफेक्ट हुआ? नहीं यार, मुझे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो गेम है। अब हम्म। दो लोग टीम में खेलना चाहते हैं वो टीम में खेलेंगे, कुछ लोग सिंगल खेलना चाहते हैं, वो दोनों भी इंडिविजुअली भी खेल रहे थे, और हम्म। जहां उन दोनों को जरूरत थी वो दोनों टीम में भी खेल रहे थे। हम्म। सो इट इज देयर कॉल। हम्म। ब्रो कोड रहना बहुत अच्छी बात है, आई थिंक होने चाहिए ऐसे भाई, जो, और स्पेशली अगर सेम शो में हो तो क्या बात है, मतलब हम्म। बाकी कंपटीशन में आप दो दो धारी तलवार आप ही बन जाते हो और आप सबको मार गिराते हो, तो इससे हम्म। अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। हम्म। या दैट्स अबाउट इट। मतलब रही बात उनके बस उनका बॉन्ड तो यार बहुत ही अच्छा है, बिकॉज दे कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड। आप जैसे कि शालीन ने एक समय में अभिषेक की बहुत मदद की, हम्म। ठीक है, तो अभिषेक उस बात को हमेशा रिस्पेक्टफुली आगे रखता यस। है ना? तो हम्म। वो आप उससे बैटल नहीं कर सकते उस चीज के लिए, दैट्स हिज कॉल। उसके अगेंस्ट आपको जाना है आप जाओ, उसके प्रो आपको रहना है आप रहो, उससे भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो है सामने है, तो क्या फर्क पड़ता ओके। शिल्पा से आप थोड़ा सा नाराज दिखे थे जब उन्होंने नंबरिंग करी थी, तो अभी थोड़ी नाराजगी है, या आप नॉर्मल हो गए, या काफी आप हर्ट दिखे थे उस है? टाइम पे? हाँ हाँ। See, I'll tell you something. I am a person out of my sight, out of my mind. ओके। Especially the people do not matter to me. Especially the people who are my colleagues, whom I work with. They're just my colleagues. I respect them in the space of work. And if today, sooner or later, maybe मैं और शिल्पा दोबारा कनेक्ट होंगे, कहीं और काम करेंगे, तो अगर दोबारा एक बॉन्ड नए स्क्रैच से बन पाए तो बन पाए, बट फॉर नाउ इन दैट वेरी मोमेंट मुझे ह्यूमनली, क्योंकि मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात करूंगा, मुझे ह्यूमनली वो एक ऑनेस्ट डिसीजन नहीं लगा। एक 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 रियल स्पेस से आया और डिसीजन नहीं लगा, मुझे लगा वो एक बायस डिसीजन है, वो एक डिसीजन है, बट एट द सेम टाइम मैं उसको काउंटर भी कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग एक गेम में, तो जो भी गेम में होगा वो अपना फायदा पहले सोचेगा। तो पर मैं वैसे फंक्शन नहीं करता।
मैं फंक्शन करता हूँ वर्ड ऑफ माउथ पे। मैं फंक्शन करता हूँ कि अगर मैंने आपको ये जबान दी है तो चाहे आग लग जाए, मैं उस जबान से पीछे नहीं हटूंगा। हम्म। ये मेरा काम करने का तरीका है, उसका हम्म। नहीं है। आई रिस्पेक्ट इट। तो इन दैट वो जो भी था वो ना मोमेंट्री था। हम्म। इट्स गॉन, इट्स गॉन। एंड मैंने उसका जवाब भी बहुत अच्छे से दे दिया था, तो आई डोंट हैव अ हम्म। प्रॉब्लम विद इट। हाँ, वो आपने टीयर गैस वाले में तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया आपने। इनफैक्ट जब वहां खड़े रहना था, जो चलना था वॉक करते करते, और ऊपर से डिस्क गिर रही थी, वहां पर आपने नंबर यस। एक परफॉर्मेंस दिया था। तो वो सब करते टाइम आपको कितना फिजिकली मतलब एग्जॉस्ट होना पड़ा था, या क्या मोमेंट था वो आपके लिए? मेरे साथ शुरू से ये होता है कि जब भी मैं किसी भी चैलेंज शो में या ऐसे शो का हिस्सा बनता हूँ, उस समय मेरी बॉडी फुल पावर वहां पे इन्वॉल्व होती है और मुझे हम्म। रियलाइज नहीं होता कि मुझे कितनी चोटें लग रही हैं और कहाँ मेरी बॉडी में पेन्स होने वाले हैं। मगर मैं जैसे ही उससे उस कंपटीशन से या उस जर्नी को खत्म करता हूँ, माय बॉडी रिलीजेस दैट स्ट्रेस, दैट पेन, दैट इंजरीज, एवरीथिंग। तो मेरे को 1.5 महीना लग गया हम्म। ओवरऑल खतरों से रिकवर होने में, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। मैं जेन्युइनली जब मैं वापस आया तो मुझे जब मैं जमीन पे चल भी रहा था, एंड आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, जब मैं जमीन पे चल भी रहा था मैं इतना कॉन्शियस होके चल रहा था कि मैं हम्म। फिसल ना जाऊं। ओह। हम्म। या बिकॉज आप अपने दिमाग से हर चीज पे इतना कॉन्शियस होते हो हम्म। कि आपकी ब्रेन को आदत हो जाती है। नाउ आई यस। वाज देयर फॉर अ मंथ। हम्म। तो माय फीट वाज एवरी टाइम पैर जमा के चल रहा था कि फिसलू ना। अगर अगर जैसे मैंने पानी फील कर लिया तो मैं और हम्म। फोकस करके चल रहा था। हम्म। माय शोल्डर्स एक्चुअली वेंट फॉर अ टॉस, बिकॉज वो जो पूरा शोल्डर वाला जिसमें मैंने वॉक किया तो माय फुल वेट वाज ऑन माय राइट शोल्डर। अभी तक इट्स स्टिल लिटिल पेनफुल, लिटिल जैम्ड। इट्स हम्म। रिकवर्ड अ लॉट, बट हम्म। या। तो स्पेशली घोड़े वाले में तो माय फुल हैंड एंड माय बैक एंड माय बट एंड माय थाई गॉट स्क्रैच्ड। हम्म। हम्म। टीयर गैस वाले में हमारे स्टंट के दौरान ही ऊपर से टीयर गैस लीक हो गई थी। हम्म। तो वो लेफ्ट पे एक चेयर थी जहां पे अदिति बैठी हुई थी, तो हाँ। अदिति के ऊपर गिरना शुरू हो गई, तो अदिति स्टूड अप एंड शी सैट समवेयर एल्स। हम्म। तो वो जब वो टीयर गैस उस चेयर पे गिर रही थी, तो मेरे पूरे थाई पे और मेरे लेफ्ट वाले काफ पे वो गिर रही थी बार 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 बार। तो उस समय पता नहीं चला, मगर इन दैट जर्नी ओनली फॉर नेक्स्ट 5-6 days आई couldn't take a blanket on my leg. ओह। I couldn't wear something full. It was just burning that much. तो हमने ये सब चीजें साइन इन की थी। हम्म। खतरों की जर्नी ऐसी होती है, चोटें लगती हैं, सब होता है। हम्म। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हाँ, एक एक वो है कि आई वांटेड मोर ऑफ इट, हम्म। एंड दैट्स व्हाई आई नेवर अबॉर्टेड अ स्टंट। आई यस। नेवर आई नेवर गेव अप ऑन अ स्टंट। आई नेवर। तो वही एक छोटा सा वो है। मगर हम ऑनेस्टली एट द सेम टाइम आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि एट द सेम टाइम ना मम्मा पीछे बहुत बीमार हो गई। ओह। ओके। बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, एंड ग्लैडली मैं वापस आ गया बिकॉज शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर मोर देन 12 days, एंड शी एंड मी ओनली स्टे टुगेदर। हम्म। तो व्हेन आई केम बैक शी वाज बैक, शी वाज। दैट्स एंड अभी तो बाय गॉड्स ग्रेस शी इज मच बेटर। तो क्या हो गया था, मतलब व्हाट हैपेंड टू हर? शी टुक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, हर ओनली चाइल्ड with her taking care। और प्लस अभी 3 साल पहले ही, रफली 3 साल पहले हमने डैड की बॉडी को खोया था। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन इंटैक्ट विद हर। तो शी ओनली हैज मी। तो एक होता है ना कि घर में एक ही है, तो ही इज अंडरस्टैंड। देयर टू टेक केयर ऑफ मी एंड ऑल दैट। तो ओके। वो था। या या तो अब अगर कोई खतरों के खिलाड़ी में जाएगा या आपसे एक्सपीरियंस पूछेगा, व्हाट विल यू टेल कि जाना चाहिए, मतलब किस तरह प्रिपेयर करेंगे आप उसको मेंटली? देखो, मैं मानता हूँ कि खतरों के खिलाड़ी फिजिकल एंड्योरिंग जर्नी तो है ही है, हम्म। मगर मोर देन दैट ना, it's a very mentally taxing हाँ। journey in which you need to be smart। हम्म। ठीक है। हम्म। हम जैसे सीधे लोग ना, हम जैसे सीधे लोग, मैं अपने आप को इसलिए इन्वॉल्व करूंगा। हम जैसे सीधे लोग क्या है कि वी आर नॉट कट आउट फॉर, लाइक जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के इंटरव्यूज देख रहा था, और कुछ अच्छे लोगों के इंटरव्यूज देख रहा था जो बहुत अच्छे इंसान है, मगर स्टिल ऑन दैट जर्नी ऑफ बीइंग अ वेरी गुड एक्टर है।
और उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मैं उनको नेम आउट नहीं करूंगा, बट उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप मुंबई आते हैं आप अपने आप से ये सवाल करिए कि आप क्यों आए हैं। पहला, आपको सिर्फ फेम चाहिए तो बहुत सारे नजरिए हैं। आपको पैसा कमाना है तो भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर फेम चाहिए तो किस वजह से चाहिए? आपके क्राफ्ट की वजह से चाहिए, आप जैसे इंसान है वैसे चाहिए, या कुछ भी करके चलेगा, सिर्फ फेमस होना है? तो ये जवाब ना मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि अगर मैं, मेरी जो ड्रीम है वो ड्रीम है टू बिकम अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्टर, जिसका काम तराशा जाए, जब मैं अपने डेथ बेड पे लेटूं तो उसको देखूं और बोलूं कि यार ये मैं दे के गया हूँ और ये मैं लेके जा रहा हूं। क्योंकि मैं पैसे तो लेके जा नहीं सकता, ठीक है, पर मैं अपना काम लेके जा सकता हूँ। तो एट द सेम टाइम बस मेरा वही कॉल रहता है कि अगर मैं और फेमस होऊंगा और मुझे लोगों का प्यार मिलेगा तो वो मुझे मेरे काम की वजह से मिले, जो बाय गॉड्स ग्रेस खतरों में भी ऐसे ही हो रहा है कि भले ही मेरी जर्नी नॉट एज पर माय एक्सपेक्टेशन या एज पर लोगों के एक्सपेक्टेशन नहीं रही, कि मैं वहां तक नहीं जा पाया जहां तक शायद डिजर्व करता था या शायद नहीं करता था, बट मैंने जाने से पहले भी ऊपर वाले से एक ही चीज मांगी थी कि मुझे लोगों का प्यार बहुत देना, क्योंकि मैं वहां पे सबको बहुत प्यार दूंगा, बाकी देखी जाएगी। और आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, कलर्स की पूरी टीम, रोहित सर, बिहाइंड द कैमरा के लोग, हमारे कंटेस्टेंट्स, मुझे सबसे बहुत प्यार मिला है, मैंने सबको बहुत प्यार दिया और सब बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। मेरी किसी से कोई अनबन नहीं हुई, कभी किसी से कुछ नहीं हुआ, एंड इट वाज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस फॉर मी टू लिव। ऑनेस्टली उन लोगों ने इतने एफर्ट्स लिए हमारी जर्नी को बनाने में। यहाँ से हम लोग बिजनेस क्लास में हम लोगों ने ट्रैवल किया, हम लोगों ने बिजनेस क्लास में वापस आए, तो ये छोटी छोटी चीजें मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो जाती हैं, बिकॉज ये मैंने खरीदी नहीं है, ये ना मैंने कमाई है। तो जब मैं ये चीजें, और मैं हमेशा से चाहता था कि मैं ये चीजें कमाऊं और अपने मम्मी पापा को वो जर्नी पे लेके जाऊं, तो वो मेरी हमेशा से ड्रीम। तो यार, तो अब इसके आगे बिग बॉस में हम देखेंगे आपको कभी? जैसे मैंने आपको बोला, आई आई डोंट फील आई एम कट आउट फॉर सच रियलिटी शो। मैं बिग बॉस में अगर स्टंट करने होते तो शायद मैं जरूर उसका हिस्सा होता, जहाँ पे डांस करना होता या बिल्डिंगों से कूदना होता या एक्टिंग करनी होती, जैसे कि आपने मुझे इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार में भी देखा है। मगर जहाँ पे रोटी के लिए लड़ना है, सोने के लिए लड़ना है, पोछे के लिए लड़ना है, वो नहीं। मैं बोलूंगा मैं ही कर देता हूँ, तुम लोग सुकून से रहो। आई वुड रादर बी हैप्पी डूइंग सम वर्क देन जस्ट टॉकिंग, ओ आई एम दिस आई एम दैट, ओ हु आर यू डू। ये नहीं होगा, आई एम। और हमने खतरों के खिलाड़ी में देखा भी है कि आप एक बहुत इमोशनल इंसान है, जो कि जगह-जगह हमने वो चीज़ फील हम्म करी है आपको लेके। तो ऑफ कोर्स आप हम्म। शायद नहीं बने बिग बॉस के लिए, है ना? हाँ मतलब सी, अब जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मैं बिग बॉस गया तो लोग, जैसे लोगों ने मेरा एक ग्लिम्स ऑफ माय रियलिटी, माय इमोशनल साइड देखी है, देखिए, हाँ। ठीक है, तो हो सकता है लोग वो और देखना चाहते हो, हुँ, है ना? हुँ, तो हुँ, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, आई विल नॉट हुँ, चेंज फॉर इट, ठीक है, हुँ, बट एट द सेम टाइम नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ माय सैनिटी, हुँ, नॉट ऑफ द कॉस्ट ऑफ माय इमोशनल वेल बीइंग, हुँ, है ना? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार आप बिग बॉस कर लो, आपको अच्छे ओटीटी फिल्मों के ऑफर आएंगे और ये होगा, हुँ, बट वो मुझे मेरी क्राफ्ट की वजह से नहीं आएंगे, हुँ, वो मुझे मेरी उस समय की फैन फॉलोइंग की वजह से आएंगे, हुँ, और वो मैं सस्टेन कितना कर पाऊंगा हुँ, हुँ, जब तक मैं अपनी क्राफ्ट पे काम नहीं करता रहूंगा, और मैं अपनी एक्टिंग से आपको नहीं लुभाऊंगा, और मुझे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स नहीं बोलेंगे कि हाँ चल, ये वाले में इसको डालते हैं, 10 सेकंड का काम है मगर करके जा, ये वाले में डालते हैं 20 मिनट का काम है करके जा, ये वाले में डालते हैं 3 घंटे की फिल्म सिर्फ तेरी है, करके जा। हुँ, जब तक मैं वो जर्नी नहीं बनाऊंगा तो हुँ, मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। मैं राइट, कल चढ़ूंगा, परसों गिर जाऊंगा, और ये हुँ, हमने देखा है, बहुत हुँ, से लोगों को देखा। आई विल मेक अ ह्यूज चंक ऑफ मनी, हुँ, but then I will not respect that money, I will quickly lose it, हुँ, and that is more painful, that is more, वो ना ट्रॉमेटिक, if I would say, क्योंकि वो पैसा
आने से पहले चला जाएगा। अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया, इतना सारा पैसा कमाया था, इतना सारा नाम कमाया था, सब कुछ तो चला गया, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो वो वाली फेज में आई वुड लव टू बी रियल एंड कनेक्ट एंड feel, believe, enjoy life. That's my look for it. Yeah. ओके। और रोहित सर से क्या कुछ सीखने को मिला आशीष? मतलब क्या एक्सपीरियंस लेके आए उनसे? यार रोहित सर ने ना एक चीज, आई एम सॉरी टू कॉल यू यार, रोहित सर ने एक चीज बहुत ही खूबसूरत बोली थी, वहीं पे हुँ, बोली थी हुँ, शो में। इंस्टाग्राम की फॉलोइंग की वजह से ये मत समझना कि ये स्टार है। वाह! ओके। बहुत सारे खूबसूरत उम्दा कलाकार हैं जो इंस्टाग्राम पे शायद हैं भी नहीं, हुँ, और जो हैं भी उनकी भी फॉलोइंग उतनी नहीं है। हुँ, हुँ, लाइक आई हैव नेम्स ऑन माय फिंगर टिप्स राइट नाउ हुँ, टू नेम, हुँ, मतलब के मेनन सर। के मेनन सर की फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे शायद 350-400 के फॉलोअर्स होगी। हुँ, ठीक है, हुँ, मगर कौन है के मेनन, हुँ, हुँ, है ना, राइट। कौन है वो हुँ, इंसान, हुँ, हुँ, राइट। हुँ, तो it's all facade, हुँ, it's all a facade which makes you believe, oh, you're a star, हुँ, but you need to make those efforts, you need to do that in the real world। हुँ, रील्स में बना बना के अपने आप खुद को अच्छे एडिट में डाल के, अच्छा हुँ, वीएफएक्स डाल के, अच्छे फिल्टर्स डाल के, आप खुद की नजरों में, मैं कह रहा हूँ शायद 100 करोड़ जनता की नजरों में उस 30 सेकंड के लिए स्टार दिख भी जाओ। हुँ, मगर आप ये देखो ना, आप उसमें भी लिपसिंग किसके गाने पे कर रहे हो, हुँ, आप गाना किसका इस्तेमाल कर रहे हो, हुँ, आपके साथ कौन सी टीम है जो आपको खूबसूरत दिखा रही हुँ, है ना। तो हुँ, वो बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव एफर्ट होता है। हुँ, हुँ, मैं उनसे कुछ छीनता नहीं। आई एम श्योर इंस्टाग्राम makes and breaks people in terms of a lot of things, in terms of money, in terms of their efforts, and it takes a lot of effort to make reels and keep entertaining people on such a small platform, हुँ, such a big platform on a small screen. हुँ, But again, I don't feel the need of it. People should love me, should accept me the way I am, and that's what we accept in a relationship also. थोड़े बहुत चेंजेस तो मैं भी करूंगा, थोड़े बहुत चेंजेस हमारी ऑडियंस भी करेगी, थोड़े बहुत चेंजेस जैसे मैं अभी भी करता हूँ कि हाँ, अगर मैं कभी कभी मेरा मन होता है कि एक बहुत अच्छा सा कोई लिपसिंग चल रहा है, उस पर मैं डाल देता हूँ बना के, हुँ, बट इट शुड कम फ्रॉम विद इन, यस। ऐसा। अब उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा। हुँ, शायद हजारों ट्रेंड चल रहे होंगे, हजारों ट्रेंड में से मेरे को कोई एक ट्रेंड क्लिक कर गया और मैंने वो कर दिया, होगा ऐसा भी। वो हुँ, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि पहला, वो मुझे अच्छा लगा, दूसरा, ऑडियंस भी मुझे वैसा करते हुए देखना चाहती है कभी कभी, हुँ, हुँ, फॉर अ चेंज। हुँ, So, as an entertainer, as an actor, I have a duty to fulfill. I have a duty. Yes, I feel. हुँ, So that's my job. ओके। अब नेक्स्ट क्या है प्रोजेक्ट्स में, क्या है आशीष आपके बैगेज में? और नेक्स्ट मेरे बैग में है अच्छे से ऑडिशंस देना। ओके, there are 2 more events lined up in Delhi, which I'm hosting. I'm anchoring. या Uh, I wanna connect with people around me, and yeah, I'm open for auditioning. I'm open for work. Now I'll be looking for work. अभी तो खतरों खत्म किया था, so I was like कि चल अभी let me heal, let me figure out mama, let me figure out myself. And now I'm like honestly available. Now I'll walk in the audition room, audition. I'm there. Yeah. ओके। सो आशीष, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला। मतलब अ, How sweet is that? एक Thank आप you. एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, यू नो दैट। मतलब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, वंडरफुल। बहुत कुछ Thank you so सीरियसली much. आई थिंक लाइफ सिखाती Thank है you. काफ़ी Thank कुछ you. चीज़ें, राइट? Yeah, yeah, yeah. है ना? एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड अपनी मम्मा को भी बोलिएगा हमारी तरफ से जल्दी से ठीक हो जाए एंड ज़्यादा टेंशन ना लें। ओके, Surely, surely. अब तो थैंक नहीं लेती हैं. She started meditating. She's या happy. I'm glad. Yeah. ओके। सो विश यू Thank ऑल you so द much, ma'am. It was बेस्ट beautiful. आशीष। टेक केयर, Thank you, ma'am. बाय-बाय, बाय-बाय। Bye, ma'am. Bye.